students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we'll continue our chapter number 9. In the previous video we have to be studied about that fundamental rights and different rights we have to be discussed. Today we are going to discuss about fundamental duties. In our constitutions there should be a given the various fundamental rights as same as different fundamental duties also given, so that we have to be protect our nation. हमारे देश के प्रति जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जो हक दिए हैं उसके सामने कुछ फर्ज भी बनती है, तो ये ड्यूटीज जो है वो इंक्लूड की गई है. तो लेट अस बिगिन इट एंड डिस्कस अबाउट इट. द पीपल ऑफ इंडिया वेर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज सिंस एशियन टाइम. हमारे देश के जो लोग हैं वो उनकी जो राइट्स या ड्यूटी जो है उनके बारे में पहले के समय से ही अवेयर थे. जस्ट एज द सिटीजन्स आर गिवन वेरियस फंडामेंटल राइट्स, वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट इन 1976. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर की जैसे वेरियस फंडामेंटल राइट्स है, तो एस एम एस वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो incorporated into the constitutional amendment 1976 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया था. The fundamental duty aims to inculcate love for nation. inculcate मतलब responsibility. हमारे देश प्रति की जो responsibility है वो national integrity, एकता, various high ideas and value awareness among its citizens. हमारे देश के जो वैल्यूज है ये सारे ड्यूटी जो है उससे ये सारे एम जो है वो अचीव करना है. देयर बाय हेल्पिंग इन डेवलपिंग द नेशन, और जिससे देश के डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल रहेगा. एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सरोगनिटी. हर एक सिटीजन को, भारत देश के हर एक नागरिक को अपना जो कंट्रीब्यूटर है देश की एकता, अखंडता और उसके जो सुप्रीम पावर है उसको बनाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करना, अपनी जो ड्यूटी है वो कंट्रीब्यूट करना जरूरी है. सो दैट देयर रिमेन्स पीस, सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी एंड अकॉर्ड. ये सब की वजह से जो है ये सारी चीज़ों के अंदर एकता और शांति, सिक्योरिटी ये सब जो है वो बनी रहेगी. The fundamental duties are given on the first page of textbook. यहाँ पे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे जो भी टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर हम लोगों को दी गई है. तो ये कौन सी है जो हम लोग प्लेस के अंदर बोलते हैं, तो वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट इट. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. कॉन्स्टिट्यूशंस और उसके द्वारा दिए गए आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल और नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में जो भी चीज है वो सबको रिस्पेक्ट करेंगे. अबाइड यानी हम उसको हमेशा अपने मान में रखेंगे. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमारी नेशनल स्ट्रगल जो आगे लड़ी गई थी उसके लिए, आज़ादी के लिए जो नेशनल स्ट्रगल की गई है उसको हमेशा जो है वो नोबल आइडियल्स जो है उसको हमेशा चेरिश यानी कि उनको हमेशा एनकरेज करते रहेंगे. हमारे सामने उनको हमारे इंस्पिरेशन के तौर पे हम लोग उनको याद करते रहेंगे, ताकि हमें उनमें से इंस्पायर होके हम लोगों को हमारे देश के जो इंटीग्रिटी है, पीस है, साइलेंटली है, वो सबको हम लोग आगे बढ़ाते रहे. तो ये हम लोगों को करना है. इसके अलावा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सर्वग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत देश की सार्वभौमिकता, यूनिटी, एकता और अखंडता को अपहोल्ड हमेशा ऊंचा ही लेते जाएंगे, बनाए रखेंगे. तो इस तरह भारत देश को हम लोगों को हमेशा आगे ही देखना है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपन टू डू सो. जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी या डिफेंड यानी कि संरक्षण के टाइम
जो देश की सर्विस के लिए जो हमारी जरूरत पड़े तो हमेशा हम लोग आगे रहेंगे। टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of woman। हमेशा हमारे देश के जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, कॉमन ब्रदर है, उनके सामने एक कॉमन ब्रदरहुड की भावना जो है हम लोग हमेशा बनाए रखेंगे। इसके अलावा हर एक लोगों के बीच में ट्रांसेस्टिंग रिलीजियस, हर एक धर्म के प्रति या लोगों के प्रति जो है हम लोग इजीली ट्रांसलेट कर सके। इसके अलावा जो वुमेन्स है उन लोगों को भी हमेशा मानपूर्वक जो है स्थान देंगे। सेक्शनल डाइवर्सिटी, रिनाउंस प्रैक्टिस, जो वुमेन्स के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता है, रिनाउंस प्रैक्टिस यानी कि जो दैट शुड बी अ वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस जो की जाती है, तो ऐसी जो प्रैक्टिस है उससे हम लोग जो है वो दूर रहेंगे, यानी वुमन का हमेशा हम लोग सत्कार करेंगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोसाइट कल्चर, हमारे जो कल्चर है उसको हम लोग हमेशा सर्टेन, कॉम्पोसाइट यानी सर्टेन, और जो रिच हेरिटेज है उसको हमेशा जो है वैल्यू देंगे यानी कि समृद्ध करेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमेशा नेचुरल हैबिटेशंस, नेचुरल एनवायरनमेंट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और लाइफ क्रिएचर जो है उनका हमेशा हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे। उनको हमेशा उनके द्वारा उनको अगर किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है या फिर कुछ नुकसान होता है तो हमेशा उनका प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इंक्लूड है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो साइंटिफिक जो हमारी थिंकिंग है उसको डेवलप करने के लिए ह्यूमनिज्म, हमेशा एक ह्यूमिलिटी, लोगों के साथ एक ह्यूमन पर्पस की ओर से जो भावनाएं रखी जाती है, और हमेशा जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, नई नई चेंजेस करने की, इंक्वायरी करने की भावना जो है हमारे मन में रहेगी, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने की। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जूर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको नुकसान करने का नहीं, लेकिन उसको सेफ रखने का, एंड जो वायलेंस एक्टिविटी है उससे हमेशा दूर रहने का जो है वो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट, हमेशा जो है स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंट स्पीयर, जो स्पीयर है उसके हमारे जो स्पीयर है उसमें हमेशा एक्सीलेंट स्ट्राइव, हमेशा वैयक्तिक जो भावनाएं होती है वो कलेक्ट करने की, और कलेक्टिव एक्टिविटी नेशन के प्रति इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव एक्टिविटी जो है हमेशा करनी चाहिए, ताकि जिससे कि हायर और हायर अचीवमेंट जो है वो हम लोग डेवलप कर सके। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years, अगर कोई भी पेरेंट है या जो उसका गार्जियन है उसको कंपलसरी अपने जो चाइल्ड है उसको 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, तो ये भी हमारी ड्यूटी के अंदर ही इंक्लूड है। 6th January सेलिब्रेट एज फंडामेंटल ड्यूटीज डे इन इंडिया। You have to be remember that
6 जनवरी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज डे जो है वो मनाया जाता है। ऑफ ऑल दीज ड्यूटीज some duties are backed by the law. The present violating it can be sentenced. A teacher should make effort show that the students follow the duties and they become aware and consciousness. ये जो सारी ड्यूटीज है वो ड्यूटी जो है वो लॉ के तहत जो है वो एक लॉ बना के उसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि हर एक लोग जो है वो उसको जो पर्सन है वो उसको फॉलो करे और उसके लिए वायलेंट नहीं फैलाए। ये जो एफर्ट है वो कैसे कर सकते हैं, जो टीचर होते हैं वही स्कूल के बच्चों को समझाते हैं और जिसकी वजह से हर एक देश का नागरिक जो है अपनी जो ड्यूटी है वो समझे, उसको अपनाए। It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated like untouchability, drudgery, child labor, women exploitations, drollery, female ferticides, ill customs, superstition। ये सारे जो प्रिवेंट्स यानी कि ये सारी मान्यताएं या ये सारी जो कस्टम्स जो है वो सोसाइटी के अंदर होते हैं, तो ये इसको हम लोगों को रिमूव करना है, इरेक्ट करना है और ये हमारी ड्यूटी में आता है। These duties are directive in conveying us what a sensible and aware citizen must do। ये जो ड्यूटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दी नहीं गई है, लेकिन ये हमारी नीति में आता है कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये ड्यूटी हमें अपनानी है ताकि इससे पता चले कि कोई भी सिटीजन जो है वो कितना अवेयर है अपनी ड्यूटी के प्रति। If citizen propagate the importance and utilize of fundamental duties, then future citizen develop the feeling of national responsibility, international brotherhood, just and exploitation free society। अगर कोई भी सिटीजन्स जो है ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रोपोगेट करेगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा, उसके यूजेस बताएंगे, तो जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं यानी कि तुम बच्चे लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से समझेंगे और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावनाएं और हमारी जो सोसाइटी है वो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि भेदभाव किए बिना, अत्याचार के बिना जो है सोसाइटी हम लोग कर सकेंगे। तो इस तरह जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमें निभानी है। थैंक यू।